प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है इसके मिरर के वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको केस बताया था, केस फर्स्ट बताया था। एक दफे एक हल्का सा रिवीजन दे करके फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है और ये मिरर अगर रेस्ट पर है, मिरर मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव करता है, ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा, मिरर के परपेंडिकुलर, तो इसका इमेज भी मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर के टुवर्ड्स मिरर आएगा, इमेज भी टुवर्ड्स मिरर आएगी, इमेज भी टुवर्ड्स मिरर उसी स्पीड से आएगी, पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये कब होगा? इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, अच्छे से। जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा, मिरर के परपेंडिकुलर, तो इसका इमेज भी मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर जाएगा, इमेज भी टुवर्ड्स मिरर आएगा। ऑब्जेक्ट अगर मिरर से ऐसे दूर जाएगा, यानी ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, इमेज भी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगा, इमेज भी मिरर से दूर जाएगा। और अगर ये मिरर के पैरेलल अगर कोई ऑब्जेक्ट चलेगा, मिरर के पैरेलल, तो ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना इसकी डिस्टेंस चेंज, ना स्पीड चेंज होगी। और जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पर ये इधर चलता रहेगा, उतने डिस्टेंस पे इधर ये चलता रहेगा। ये ऐसे v स्पीड से, v स्पीड से ये ऐसे चलता रहेगा। अगर ये v स्पीड से इधर जा रहा है, ये मिरर के पैरेलल चल रहा है, मिरर के पैरेलल चलेगा, तो ना इसकी स्पीड चेंज होगी, ना डिस्टेंस चेंज होगी। ठीक, यानी मिरर अगर ये v स्पीड से मिरर के पैरेलल चल रहा है, तो इमेज भी मिरर के पैरेलल v स्पीड से चलेगी। अगर इसको v j कैप लिखेंगे y डायरेक्शन में, तो इमेज की भी स्पीड v i j कैप लिखा जाएगा। बात समझ में? ये इतनी चीज मैंने आपको कल बताया था। और इसके बाद बताया था, फिर किसी को हमने ये बताया था, अगर ये परपेंडिकुलर में किसी एंगल पे चले, किसी एंगल पर अगर मूव करेगा, तो ये भी देखिए आपको एक केस बताया था, केस सेकंड दे करके, मिरर ऐसे रेस्ट पर है। अगर ये ऑब्जेक्ट ये इस तरफ v स्पीड से चले, यहाँ पर ये थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल पर, तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, मिरर तो ऐसे, ऑब्जेक्ट यूं मूव कर रहा है ऐसे, भाई कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमने आपको बताया था परपेंडिकुलर मूव करे या पैरेलल मूव करे, किसी एंगल पे जा सकता है। अगर किसी एंगल पर जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर v, अब इस तरह क्या हो जाएगा, v cos थीटा, इसको रिजॉल्व कर लिए, v sin थीटा इस तरफ आ जाएगा। ठीक, अब देखिए रेजोल्यूशन आपको आना चाहिए। रेजोल्यूशन पूरे फिजिक्स में हर जगह वेक्टर की जरूरत पड़ती रहती है। जिन बच्चों को अगर रेजोल्यूशन में दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, लिख के दीजिएगा जो है व्हाट्सएप पे, मैं आपको वेक्टर की वीडियोस पूरी डाल दूंगा जो है उसमें, ताकि आप पूरा ये रेजोल्यूशन देख लेंगे। और वैसे भी जरूरी है, अगर मैं अभी काम करूंगा जैसे कोई थोड़े दिन में जो है इसमें वेक्टर की और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि इसकी हर जगह जरूरत पड़ती रहती है, आप देखते रहे। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है कोई दिक्कत की बात नहीं उनके लिए, और जिनको जरूरत हो वो आप हमें व्हाट्सएप भेज देंगे, हमें इस चीज जरूरत है, वो आपको लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर अगर ये v था, इस एंगल से ये एंगल थीटा, यहाँ से v cos थीटा इधर, ये v cos थीटा मिरर के परपेंडिकुलर हो गया। मिरर के परपेंडिकुलर जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी इमेज की वेलोसिटी उतनी रहेगी और निगेटिव हो जाएगी। अगर ये मिरर के करीब इधर आ रहा है, इमेज भी मिरर करीब इधर आएगी, यानी अगर ये x डायरेक्शन में जाएगा तो ये -x डायरेक्शन में जाएगा, v sin थीटा इधर आ जाएगा, और v sin थीटा ये मिरर के पैरेलल है, तो मिरर के पैरेलल अगर ये इधर चल रहा है, इमेज भी इसी डायरेक्शन में चलेगी, इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हमने आपको कल बताया था। अब यहाँ पर इसका इमेज जितना डिस्टेंस ये है यहाँ से, उतने डिस्टेंस पर यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ऐसे गया है, अब ये v cos थीटा इधर है, इसका v cos थीटा इधर आ जाएगा। ठीक, और इसका v sin थीटा इधर है, पैरेलल वाला बिल्कुल चेंज नहीं होता, जैसे है वैसे रहेगा। ये यानी ये इमेज जो है ये ऐसे चलेगी, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, इमेज ऐसे आएगी। ठीक, स्पीड इसकी वही उतनी रहेगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा, v cos थीटा i कैप, ये इसको x डायरेक्शन में ना, i कैप, ये y डायरेक्शन में, तो v sin थीटा j कैप, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या होगा, जो अगर एक चीज आपको अच्छे तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर v sin थीटा ऐसे, इमेज भी v sin थीटा ऐसे जा रही है, v sin थीटा इमेज वैसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, v cos थीटा इधर जा रहा है, v cos थीटा इधर जा रहा है, v cos थीटा इसका इधर हो गया, यानी ये पॉजिटिव एक्स है,
ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इसको निगेटिव लिखा जाएगा। ये प्लस एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो माइनस v cos थीटा आई कैप। तो देखो सिंपल से बात ये है कि जो कंपोनेंट यानी जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मिरर के परपेंडिकुलर होगा वही निगेटिव हो जाएगा, इमेज में वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बाकी पैरेलल वाला वैसे ही रहेगा, बाकी पैरेलल वाला वैसे ही रहेगा। जो मिरर के जो मिरर के परपेंडिकुलर होगा, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर होगी, इमेज में वही केवल निगेटिव होगा। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल होगा, इमेज में वो अनचेंज रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट में उतना ही इमेज में आएगा। बात समझ में? ये इतना ठीक है। तो ये वेलोसिटी इमेज आएगा। देखिए अब इसमें हम आपको जैसे एक प्रॉब्लम देते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम क्या है, लिखा है अ मिरर इन एक्स वाई प्लेन, ये प्रॉब्लम है। अ मिरर इन एक्स वाई प्लेन, अ मिरर इन एक्स वाई प्लेन, velocity of an object, velocity of an object is v दे रखा है a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। find velocity of its image, find velocity of its इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, मिरर किस में है, एक्स वाई प्लेन में। देखिए मिरर क्या है, मिरर मान लेते हैं ये है, इसको आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये मिरर है आपका, ये क्या है, ये एक्स है, थोड़ी देर के लिए ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई ये मिरर हो गया। अब ऑब्जेक्ट ये एक्स मतलब आई कैप हो गया, वाई मतलब जे कैप हो गया। ये मिरर किस में है, आई और जे में है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना दे रखा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, हमको वेलोसिटी और इमेज लिखना है। देखिए मिरर एक्स में है और वाई में है, यानी आई है और जे है, ये मिरर है। और ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये आई है और ये जे है, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये दोनों मिरर के पैरेलल हो गए। एक आई ये है और क्योंकि मिरर आई में ऑलरेडी है और जे में है, तो ये दोनों मिरर के पैरेलल हो गए। अब ये मिरर इसके वेलोसिटी ये के कैप में और मिरर के परपेंडिकुलर, ये मिरर अगर एक्स वाई इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ये होगा। अब परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर ये एक्स है, ये वाई परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस, यानी के कैप में। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो के कैप में कौन सी, ये है, यानी ये एक्स और ये आई और जे हो गया, आई और जे। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर क्या होगा, के कैप, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये वाली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर है। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, पैरेलल वाली तो सेम रहेगी, जैसे यहां आपको बताया पैरेलल v sin थीटा v sin थीटा, यहां v sin थीटा ये ऑब्जेक्ट का है और इमेज में भी आ जाएगा v sin थीटा। तो पैरेलल वाली सेम रहेगी, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो निगेटिव हो जाएगा। यहां देखिए मिरर ये इसके परपेंडिकुलर ये निगेटिव हो गया, यहां पर ये निगेटिव में आ जाएगा। इसमें ai के प्लस bj के माइनस c के। ऐसे एकदम सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक, अब जिनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा उन बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी, वरना 1 मिनट के अंदर होने वाला सवाल है, इस टाइप से हो जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज तो ये बताया था। दूसरे नंबर पे जो है, अब आपको ये केस सेकंड तक आपको यहां तक बता दिया। अब देखिए केस थर्ड देखिए। अब मान लो अगर मिरर मूव करता है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, केस नंबर, और मैंने आपको बताया कि इसका एक जनरल फार्मूला है, ये सब आपको देखे मत, खाली जो है जनरल फार्मूला आपको बताता हूं आगे। यहां पर ये केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड ये इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग, मिरर मूव कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मिरर मूव कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, ये मिरर, ये मान लेते हैं मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर मान लेते हैं v, ये ऑब्जेक्ट यहां पर,
ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर 0 है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, आप देखिए ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, हम मान सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ये मिरर की वेलोसिटी हमने v ली है, लेकिन हमने यहाँ ये नहीं दिया इधर जाएगा या इधर आएगा। मान लेते हैं ये इस साइड जाता है, कोई जरूरी नहीं है। इस मिरर को आप ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जाइए, इस मिरर को आप ऑब्जेक्ट से दूर ले जाइए, जिस डायरेक्शन में मिरर जाएगा उसी डायरेक्शन में इमेज उसकी डबल स्पीड से, मिरर की डबल स्पीड से मूव करेगी। जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इमेज मूव करेगी और मिरर की डबल वेलोसिटी से, मिरर की डबल वेलोसिटी। एकदम साफ साफ समझते रहो, साफ लफ्जों में एक एक चीज। फिजिक्स को एकदम आप क्लियर और अच्छे ढंग से अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो ऑप्टिक्स हो या इलेक्ट्रो हो या मॉडर्न हो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एकदम आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो थोड़ा सा ये बात अलग है, थोड़ा सा नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, थोड़ा जहां 2-3 दफे आपने रिवाइज करेंगे अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं मिरर को हमने इधर मूव कराया इस साइड। देखिए अगर मिरर को इधर की तरफ मूव कराएंगे, अब मिरर भी यहाँ पे है तो मिरर यहाँ पहुंच गया मान लीजिए इस जगह पे, तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई ना। तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहता है उतने डिस्टेंस पर इमेज आएगा। जब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी ये इतना, तो अब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज तो जाकर के इसके पीछे बनेगा। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा ये इतना डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। इसको और दूर ले जाएंगे तो और दूर जाकर के इमेज बनेगी, क्योंकि इससे डिस्टेंस बढ़ते जाएगी। ये वेलोसिटी आप मिरर मान लेते हैं v है, अगर ये i कैप है तो वेलोसिटी आप इमेज कितना हो जाएगा, वेलोसिटी आप इसकी जो इमेज होगी यहाँ पर मान लेते हैं फिलहाल अभी जितना डिस्टेंस ये है, इतने डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रहेगा इतने डिस्टेंस पे इमेज आएगी। इमेज भी इसी तरफ मूव करेगा और ये कितना मूव करेगा, ये अगर ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर की जस्ट डबल स्पीड से और इस डायरेक्शन में, देखिए मैंने इधर डायरेक्शन लगा रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी कितना हो जाएगा 2v आ जाएगा, 2v ये इतना इस डायरेक्शन में। अगर मिरर i कैप में है तो इमेज भी i कैप आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इमेज मूव करेगी। अगर इस मिरर को हम यहाँ लेकर के आ जाए इस जगह पर तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो इमेज जो यहाँ बनना था इमेज भी क्या होगा यहाँ आ जाएगी, ठीक। अब मिरर इधर जा रहा है तो इमेज जो यहाँ बन रही थी वो भी इधर आ जाएगी। तो बात समझ में, इसका एक जनरल फार्मूला होता है, एक जनरल फार्मूला ये है कि ये मैंने आपको बता दिया केस थर्ड कि अगर मिरर मूव करेगा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा तो इमेज की वेलोसिटी मिरर की डबल वेलोसिटी से जाएगी और जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इमेज मूव करेगा। क्लियर, एक इसका जनरल फार्मूला है। अब देखिए जनरल फार्मूला कोई जरूरी नहीं कि ये मिरर भी मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकता है। मिरर आपका इधर मूव करे सीधा, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर जाए, या ऑब्जेक्ट आपका इधर मूव कर जाए मिरर आपका इधर मूव कर जाए, मतलब मूव कराना है किसी भी डायरेक्शन मूव करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये जनरल फार्मूला मैं जो लिख के दे रहा हूं आपको, देखिए क्लास नोट थोड़े से क्लास में कितना जनरल फार्मूला ये जनरल फार्मूला जो है आप चाहे इसको प्लेन मिरर में यूज करें, चाहे कॉनकेव मिरर में यूज करें और चाहे कॉन्वेक्स मिरर में यूज करिए, कहीं भी यूज करिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें देखिए अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा या मिरर के पैरेलल, तो जो ये व्हेन ऑब्जेक्ट, इसमें दो चीजें, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, किस चीज का सिंबल है ये परपेंडिकुलर, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वेक्टर फॉर्म में रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल के आएगी मिरर के रिस्पेक्ट में आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस m स्क्वायर, m क्या है मैग्निफिकेशन, मैंने प्लेन मिरर पढ़ाते वक्त वहां m की वैल्यू लिख दिए थे कि 1 होती है। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में वहां पर आपको ये f/f - v f - u
या ये हो जाएगा f माइनस वी अपॉन एफ, इस तरीके से वहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज की मूविंग पर मिलेगा। वहां पर आगे पढ़ाएंगे तो वहां m कैसे आएगा वो निकालना सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल प्लेन मिरर में m की वैल्यू 1 होती है, प्लेन मिरर में m की वैल्यू 1 होती है, प्लेन मिरर में m की वैल्यू 1, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये m मैग्निफिकेशन है, ये वाला m मिरर है, ये वाला m मिरर है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये कब है, जब अगर ये परपेंडिकुलर मूव करेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट भी जो लिया जाएगा वो परपेंडिकुलर मूव किया है, तब के लिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ये VIM क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मैग्निफिकेशन है, ये वाला है मिरर, वेलोसिटी VOM, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये आ जाएगा, ठीक। m क्या है, मैग्निफिकेशन, m क्या है इसमें, मैग्निफिकेशन, और m की वैल्यू फॉर प्लेन मिरर के लिए, फॉर प्लेन मिरर के लिए m कितना होता है, 1 होता है, m प्लेन मिरर के लिए 1 होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब मैं करके दिखा भी देता हूँ, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया वही करके दिखा दो, बहुत टिपिकल प्रॉब्लम नहीं लेता हूँ। इस फार्मूले से आप कितना भी टिपिकल प्रॉब्लम हो, कैसा हो, चाहे IIT एडवांस को निकालना हो, कहीं भी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, सब निकालिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन, अब इसमें दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर, ये पैरेलल का सिंबल है, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, वहां मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया, पैरेलल लिख लीजिए, पैरेलल टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर। इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये बराबर आएगा m, यहाँ m स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस साइन भी नहीं आएगा, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये इतना निकल कर के आएगा, ठीक। ये इसका फार्मूला है, ये पैरेलल का है, ये पैरेलल का, ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर पैरेलल लिया जाएगा, ये इसका, यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक। ये परपेंडिकुलर वाला है, ये परपेंडिकुलर वाला निकल के आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर m इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये आ जाएगा। जब दोनों निकल के आ जाए, परपेंडिकुलर वाला ऐसे निकाल लीजिए और प्लेन इसके पैरेलल वाला ऐसे निकाल लीजिए, और दोनों को फिर डायरेक्शन के साथ लिख दीजिए, लिख करके फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ, ये हो जाएगा इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये पैरेलल, फिर दोनों को जोड़ करके लिख दिया जाएगा। लेकिन इतना बहुत रेयरली आएगा, इतना बहुत टिपिकल प्रॉब्लम में करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, देखिए चलिए, ये नोट हो गया, ये फार्मूला फिर अच्छे से याद कर लो, ये फार्मूला कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर सब के लिए वैलिड है, केवल m की वैल्यू बदलती रहेगी, चाहे मिरर मूव करे, ऑब्जेक्ट मूव करे, इमेज मूव करे, कुछ भी होगा, आप कुछ भी निकालो इसमें रख दीजिए। और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको लिखा जाता है VIM लिखेंगे, या आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट VI माइनस VM लिखा जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यहाँ पर ये इसको लिखा जाएगा VOM लिखा जाएगा, VO पहला लेटर माइनस दूसरा लेटर, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग होगी, मिरर की वेलोसिटी अलग होगी, ये इस तरीके से। चलिए मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, जो लास्ट वाला केस, उसको दिखा करके फिर मैं दूसरी चीजें बताता हूँ आपको, इसी से रिलेटेड देखने का आप कोशिश करिए। देखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो, और जब तक चाहे डेफिनेशन ही क्यों ना हो, डेफिनेशन रटो मत, समझो। अगर समझ के, कहीं कुछ चीजें हैं रटने की, बहुत रेयरली मिलेगी, कुछ चीजें हैं भी, और जिसकी जितनी याददाश्त अच्छी होती है, समझने के लिए भी तो अपने याददाश्त में आपको रखना पड़ेगा। देखिए मेडिकल के बच्चों को तो मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पूरा बायोलॉजी इतना रट डालते हैं, उसमें 350 360 में 350 340 तक नंबर बच्चे पीट करके लेकर के आते हैं। उसी के बुनियाद पर बच्चे इस बात पर मेडिकल में फाइट भी करते रहते हैं कि वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दम पर बहुत अच्छा लेके जाएंगे। अगर देखिए फिजिक्स का तो एक डर है, डर बैठा दिया गया है स्टार्टिंग से
क्योंकि मैथ्स कमजोर रहती है स्टार्टिंग से, और मैथ्स यहाँ आता है तो जब वो कमजोर है तो आपके दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, जब भी आप इसको पढ़ने बैठते हैं अगर जरा भी नहीं समझ में आया तो आप लेकर के बायो केमिस्ट्री बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपके अंदर ये इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप इसमें जूझेंगे, आप इसमें टाइम देंगे, आप इससे फाइट करेंगे, फिर खुद ब खुद देखिएगा ये आपका नंबर बहुत सॉलिड बढ़ाएगा, बहुत धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से जो है एक चीज को समझिए और थोड़े दिनों में देखिएगा, थोड़े दिनों में फिजिक्स में आपके अंदर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा और आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। इसी दम पे जब क्रिएट होने लगता है तभी मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा तुम 180 ला सकते हो, 150 के ऊपर जा सकते हो आराम से। बहरहाल देखिए अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि अब देखिए जैसे हमने आपको बताया कि ये अभी मैंने आपको ये केस बताया था, केस नंबर 3, उसमें बताया था कि अगर ये मिरर है, मिरर को हमने आपको बताया कि इधर की तरफ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट को मैंने आपको बताया था कि ये रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, हमको वेलोसिटी या इमेज निकालनी है। देखिए अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा, 0, चल ही नहीं रहा है। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लिखेंगे, v दे रखा है और किधर दे रखा है, i के x डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है। हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर v है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर ये दिया होता इस तरफ तो हम इसको माइनस है कर लिखते हैं। हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है, ये सब चीजें जैसे भी आगे आएंगी ना कॉनकेव मिरर प्लेन में, उसमें मैं ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में, ये आगे आपको बताता रहूंगा, प्रॉब्लम्स आएंगे दे दे कराऊंगा। यहाँ पर हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये और मिरर जो मूव कर रहा है, मिरर और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट ऐसे है ना इधर, तो मिरर और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, इसमें परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगेगा। परपेंडिकुलर वाले के लिए m की वैल्यू इसमें प्लेन मिरर की कितनी होती है, 1 होती है। अब परपेंडिकुलर मूव करेगा ये ऐसे, अगर ऐसे मूव करता ऑब्जेक्ट या मिरर ऐसे मूव करता, यानी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की अगर डिस्टेंस चेंज ना होती तब हम इसको बोलते हैं कि ये किधर मूव करता है, ये पैरेलल मूव करता है, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो अभी हमने आपको परपेंडिकुलर का फार्मूला बताया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस m की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, ये 1 ही आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये v आ गया, v इतना आ गया, vi कैप लिख दिए, वेलोसिटी ऑफ मिरर ये vi कैप है, ये भी आ गया vi कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये इतना आ गया। अब हमको चाहिए सिर्फ वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये चाहे ऐसे मैंने लगा दिया, चाहे vim लिखे, ये vi माइनस vm लिखा जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा vi के, तो vi हमको चाहिए, ये vi, ये vm को इधर ले लिए प्लस vm आ जाएगा, और vm कितना दे रखा है, vi के दे रखा है, vi के प्लस vi के, ये कितना हो जाएगा 2vi के। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यही बताया था ना कि अगर जो है यहाँ पर ये वेक्टर लगा दिए, वेक्टर फॉर्म में रहेगा सब, ठीक। अब मैंने आपको ये क्या बताया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने आपको एकदम सीधा सीधा देखिए हटा दिया था कि अगर मिरर v स्पीड से मूव करेगा, इमेज उसकी जस्ट डबल स्पीड, ये देखिए 2 ही आ गया मिरर के से, जिस डायरेक्शन में मिरर जाएगा i के, उसी ये देखिए i के उसी डायरेक्शन में इमेज मूव करेगी, ये मैंने आपको बताया था डायरेक्ट। तो अब देखिए ये जनरल फार्मूला है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा करके निकाल लीजिए। आपको इसी बेस में एक प्रॉब्लम आपको और देता हूँ, देखिए उस तरीके से 2 मिरर लेते हैं, 2 मिरर, देखिए एक प्रॉब्लम ये एक मिरर हमने ऐसे ले लिया, ठीक, ये एक मिरर लिया, ये ऐसे, ये एक मिरर यहाँ ले लिया, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर ये दूसरा मिरर ये ऐसे, इसको हमने बीटा एंगल पे इंक्लाइन ले लिया, कितना एंगल पर, बीटा एंगल। एक ऑब्जेक्ट है
वो यहाँ पर v स्पीड से मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी ये तो ऐसे हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया वेलोसिटी इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, फाइंड as shown in figure, as shown in figure, find velocity of image, velocity of image with respect to object, with respect to object, ये बताना है आपने, ठीक। देखिए अब ये अपने निकालना वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखिए ये इस मिरर में ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है नहीं, इस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा है। अब मिरर के अगर पैरेलल चलेगा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ये इस जगह पे, और यहाँ पर ये ऐसे मिरर ले लिए, ये बीटा एंगल पर, ठीक है, ये बीटा एंगल दे रखे हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे चलेगा, इस मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर, इतने डिस्टेंस पर इसका इमेज बन जाएगा, इतने डिस्टेंस पर इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, ये इमेज, ये v स्पीड से इधर चल रहा है, तो ये इमेज भी इस तरफ मिरर के पैरेलल v स्पीड से चलेगी, ये इमेज दोनों मिरर के पैरेलल v स्पीड से चलेगा, ये भी v स्पीड से जा रहा है, ये भी v स्पीड से जा रहा है, इस मिरर में ये मिरर के पैरेलल चलेगा। जब मिरर के पैरेलल, देखिए आपको अगर थोड़ा सा गौर से नोटिस करिए, हमारी अगर पता नहीं कैमरा आपको ये विजुलाइज कर पा, देखिए यहाँ पर हमारी इमेज दिख रही होगी हल्की सी, अगर हम ऐसा चल रहे हैं तो ऐसे हमारी इमेज भी चल रही है, हम मिरर के पैरेलल चल रहे हैं। अगर इस बोर्ड को हम मिरर मान लें, यानी हमको क्या दिख रहा है, हमारी इमेज हमेशा इसी जगह है, इसी जगह, यानी हमको हमारी इमेज मूव करते हुए दिख ही नहीं रही, यानी रिलेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो अगर ये मिरर के पैरेलल देखेंगे, पैरेलल आ जाएगा वेलोसिटी इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि v से ये रहेगा, v से ये रहेगा, v से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, v से इधर। पैरेलल में अगर रिलेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आता है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो 0 हो जाएगा। अच्छा, और ये ऑब्जेक्ट जब मूव करते करते यहाँ पहुंचेगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे, ये यहाँ आ गया इस जगह, मान लें इस मिरर से इधर आ गया बाहर, अब ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे v स्पीड से। अब देखिए हमने आपको बताया, दो चीजें बताया, एक आप देखिए मिरर के पैरेलल और मिरर के परपेंडिकुलर, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये किसी एंगल पर है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, ये ऐसे चलता है, मिरर ऐसे रहता, तब हम बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर क्या है कि ये मिरर ही ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं हो रही, परपेंडिकुलर तो मिरर की ये ऐसे आएगा कुछ, ठीक। इसको आप दो कंपोनेंट ले लीजिए, देखिए इसको आप मिरर के परपेंडिकुलर, अब मिरर के परपेंडिकुलर ये ऐसे, मिरर का परपेंडिकुलर ये, यहाँ पर ये मिरर का ये मान लेते हैं, ये चीज जो है ये मिरर के परपेंडिकुलर आ गई, ये देखिए लगा है ना मिरर के परपेंडिकुलर। और मिरर के पैरेलल क्या होगा, मिरर ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे मिरर के ये वाली लाइन जो हो जाएगी, ये वाली लाइन ये मिरर के पैरेलल हो जाएगी, ये वाली लाइन मिरर के पैरेलल। अब ये बीटा दे रखा है, ये पैरेलल वाली लाइन है ना, ये देखिए हमने आपको बताया कि चाहे ये पैरेलल हो, ये ऐसे, अगर यहाँ कहीं भी ये बीटा है, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ये आपको बता चुके हैं। अगर यहाँ देखेंगे तब भी बीटा निकल के आएगा पैरेलल। तो अब आपका ये लाइन हॉरिजॉन्टल से बीटा बना रहा है, यही वाली लाइन ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ये बीटा बनाएगा। अब अगर हम इसको रिजॉल्व कर दें तो इस v को रिजॉल्व करें, जिस एक्सेस से एंगल होता है उधर कॉस जाता है, इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ ये बात, v cos बीटा। जो वेक्टर नहीं जानते, जो जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। v sin बीटा हमारा इधर आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, v sin बीटा इधर आ जाएगा, v sin बीटा। अब मिरर के परपेंडिकुलर ये ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी आ गई, इस ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी आ गई। एक मिरर के परपेंडिकुलर ये v sin बीटा से आ रहा है और मिरर के पैरेलल ये v cos बीटा से आ रहा है। तो हमने आपको बताया पैरेलल वाली अनचेंज रहती है, पैरेलल वाली अनचेंज रहती है और जो मिरर के परपेंडिकुलर होता है वो नेगेटिव हो जाती है। तो अब मान लेते हैं जितने डिस्टेंस पर या अब मिरर से परपेंडिकुलर इतने डिस्टेंस पर है तो ये इतने डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर मिरर के परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। अब इसी लाइन को अगर हम ऐसे आगे बढ़ा दें, यहाँ पर ये ऐसे, तो जितना डिस्टेंस ये था इसकी इमेज आके यहाँ,
ये v sin बीटा इधर आ रहा है मिरर के परपेंडिकुलर, अब यही v sin बीटा इधर हो जाएगा, v sin बीटा इस तरफ हो जाएगा, v sin बीटा इधर आ जाएगा, और जो मिरर के पैरेलल है, पैरेलल वाला अनचेंज रहता है, पैरेलल वाला ऐसे अनचेंज रहेगा, ये ऐसे लगभग जो है ये ऐसा आ जाएगा, v cos बीटा ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा पैरेलल में मैंने आपको बताया कि पैरेलल मूव करेगा ऐसे तो इसका रिलेटिव जीरो आता है, तो v cos बीटा और ये v cos बीटा दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, इनका रिलेटिव जीरो आ जाएगा। और जो ये परपेंडिकुलर है, आपको केस नंबर फर्स्ट बता रखा है यहाँ पर, ये माइनस v sin बीटा रिलेटिव निकालेंगे तो रिलेटिव में माइनस कॉन्सेप्ट आता है ना, तभी ये दोनों जीरो हो जाते हैं, ये दोनों जीरो हो गए, और ये माइनस ऑलरेडी ये नेगेटिव में है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, 2v sin बीटा, इसका भी जीरो आ जाएगा। ये जो देखिए जैसे ये v और ये v, ये दोनों मिरर के पैरेलल हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज, इनका रिलेटिव जीरो, ऐसे v cos बीटा ये v cos बीटा ये मिरर के पैरेलल हो गए, इनका रिलेटिव हो जाएगा जीरो। v sin बीटा मिरर के परपेंडिकुलर, तो मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये कितना आ जाएगा 2v sin बीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये समझ में आया आपको? तो ये इतना जो है मैंने आपको बता दिया कि ये एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम बता दिए। बाकी भी प्लेन मिरर में ये वेलोसिटी से रिलेटेड था, प्लेन मिरर में भी और बहुत सारे एंगल आप डेविएशन वगैरह निकालें, जैसे मैंने आपको एक ही प्रॉब्लम बताया था, अभी और भी बहुत सारे और बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। आप खड़े हो जाए, आपका इमेज मिरर कहीं दूर लगा हो कुछ सेंटीमीटर पे, तो दीवार पे लगा हो, अरे इसमें बहुत सारे भी कॉन्सेप्ट हैं। तो मैंने आज की क्लास में आपको सिर्फ इतना सिखा दिया, आगे आने वाली क्लासेस में और इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। पूरा प्लेन मिरर, हर बुक में प्लेन मिरर के बारे में बहुत थोड़ा दे रखा है, मेन इंफॉर्मेशन, इसमें प्रॉब्लम बहुत बनती है, तो इसमें थोड़ा लेक्चर्स ज्यादा लगेंगे। ठीक है, ये बता देंगे, उसके बाद कायदे जितना कर रहे हैं एकदम कायदे से करते हो। चलो, ऑप्टिक्स से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, क्या कहते हैं इसमें नीट में, और ऑप्टिक्स इतना टफ नहीं है, कोई मैकेनिक जैसा एडबीडी बनाना हो, ये करना वो करना, एक चीज समझते रहिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, तो इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप 5-6 क्वेश्चन मतलब हो जाएगा, तकरीबन 20 नंबर से ऊपर आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें क्रिएट करिए, आप पढ़िए, एक चीज क्लियर करिए, मेन है रे डायग्राम। अभी आगे जब कॉन्केव कॉन्वेक्स पढ़ाएंगे तो उसमें रे डायग्राम भी आपको बनाना सिखाएंगे। तो अगर जैसे अभी आपको ऐसे बताने चल रहे हैं ना, ऐसे पिक्चर बनाते हुए चलिए, तो आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स में इसको आपको लगेगा, फील आ रही है। बगैर पिक्चर बनाए ऐसे पेन लेकर सोचते रहो तो कोई इतने बड़े फिलोसफर भी है आप लोग नहीं है कि ऐसा कर लेंगे। तो एक एक चीज का डायग्राम बना करके एकदम अच्छे से करते रहिए। ठीक, अगली क्लास में आपको और नए कॉन्सेप्ट और नई प्रॉब्लम्स के साथ हाजिर होंगे।